आदित्य टाटा मोटर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा यस गोल्ड BS6 गाड़ी में रीजनरेशन बार बार क्यों आ जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम दोस्तों क्लच पैडल से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लच पैडल है ये। जब हम इस पैडल को प्रेस करते हैं और जब इसको वापस हम छोड़ते हैं तो देखो दोस्तों पूरी तरह से ये ऊपर नहीं आ पाता है। ये पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाएगा दोस्तों, तो आपका रीजनरेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पैडल आपका प्रेस दिखाएगा और आपका रीजनरेशन नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों, रीजनरेशन 3 प्रकार का होता है। पहला रीजनरेशन जो होता है ऑटोमेटिक होता है, दूसरा मैनुअली जो बटन से किया जाता है, और तीसरा सर्विस रीजनरेशन जो सिस्टम से किया जाता है। तो पहले हम ऑटोमेटिक रीजनरेशन से जुड़ी बातें कर लेते हैं कुछ। ऑटोमेटिक रीजनरेशन कैसे होता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक रीजनरेशन जब हमारी गाड़ी चलती रहती है तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो जब हमारी गाड़ी रनिंग कंडीशन में रहती है तो रीजनरेशन की ये लाइट केवल जलेगी, ब्लिंक नहीं करेगी, केवल जलेगी और कोई भी चेक लाइट नहीं रहेगी इसके साथ। तो आपका उस समय आपको क्या करना होता है, 40 से 60 की स्पीड में गाड़ी को भगाना होता है। ठीक है दोस्तों, 40 से 60 की स्पीड में अगर गाड़ी आप भगा देंगे तो ये रीजनरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप 40 से 60 की स्पीड में गाड़ी नहीं भगा पा रहे हैं तो रीजनरेशन नहीं होगा। मान लीजिए आप मार्केट में हैं तो 40 से 60 की स्पीड में गाड़ी तो भगाएंगे नहीं। उसमें आपको क्या करना होगा, आप क्लच पे पैर रख के या ब्रेक को प्रेस करना होगा, क्लच को प्रेस करके गियर लगाना, चेंज करना होगा। तो आपका उसमें रीजनरेशन ऑटोमेटिक फेल्ड हो जाएगा, वो होगा नहीं। तो जब रीजनरेशन फेल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक का, तो उसके बाद आएगा मैनुअली रीजनरेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैनुअली रीजनरेशन कैसे होता है दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि टेम्परेचर जो है 4 खूंटी बढ़ाना होता है। टेम्परेचर 4 खूंटी बढ़ाने के बाद आपको गाड़ी न्यूट्रल रहे, क्लच पैडल को ऊपर कर दीजिए। उसके बाद रीजनरेशन की ये वाली बटन 10-15 सेकंड तक दाब के रखना है, तो आपका ऑटोमेटिक रीजनरेशन स्टार्ट हो जाए। मैनुअली रीजनरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी रेस होगी और स्टार्ट हो जाएगा। जब तक गाड़ी रेस रहे, जब नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तो गाड़ी को स्विच ऑफ कीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद ऑन करिए, फिर गाड़ी को ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप मैनुअली रीजनरेशन भी नहीं कर पाए, कभी क्या होता है कि हमारे ड्राइवर भाई करना नहीं चाहते या भूल भी जाते हैं, तो मैनुअली रीजनरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी आपका शॉर्ट मास वैल्यू बढ़ेगा, बार बार रीजनरेशन आने का शिकायत रहेगा। इसके बाद होता है सिस्टम, तो आपको सबको पता ही होगा जो लैपटॉप से किया जाता है। तो हमें बात करना है रीजनरेशन बार बार क्यों आ जाता है, इस टॉपिक पे बात करना है हमें। मान लीजिए हम मैनुअली रीजनरेशन भी कर ले रहे हैं और ऑटोमेटिक भी रीजनरेशन हो जा रहा है, पैडल भी हमारा ऊपर है और मार्केट में भी नहीं चल रहे हैं, हम 40 से 60 की स्पीड में गाड़ी भी भगा रहे हैं, फिर भी रीजनरेशन क्यों बार बार आ रहा है, शॉर्ट मास वैल्यू क्यों बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा DOC, जिसमें हमारा कार्बन होके जाता है। तो इसमें लगा रहता है दोस्तों T5 सेंसर। एक देखिए ये सेंसर निकला है और ये है T5 सेंसर। देखिए दोस्तों ये इस तरह से लगा रहता है T5 सेंसर। मान लीजिए अगर ये आपका काम नहीं करेगा, जल्दी इसका कोड नहीं आता है, अगर मान लीजिए ये शॉर्ट सर्किट है या ख़राब हो गया है, तो इसका मेमोराइज में कोड आएगा केवल, नहीं भी आता है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करेंगे तभी आता है, फिर उसके बाद मेमोराइज में रहता है, तो कोई उतना ध्यान नहीं देता इस पर। इसके ख़राब हो जाने से शॉर्ट मास वैल्यू आपका बढ़ेगा। मान लीजिए अगर ये ख़राब है तो कौन सा कोड आएगा,
आप भी देख लीजिए। कोड तो नहीं आता है, पर ये SCR की बत्ती, टेम्परेचर की बत्ती ब्लिंक करेगी, एकदम सेम इसी तरह से आएगा, क्योंकि इसका DOC और निकला है, टेम्परेचर T5 सेंसर भी निकला है, इसी तरह का दिखाएगा। देखिए दोस्तों, ये SCR की लाइट जल रही है, टेम्परेचर की बत्ती ब्लिंक कर रही है और यूरिया लेवल लो हो गया है। आपका T5 सेंसर अगर ख़राब है, सब कुछ DOC सब कुछ लगा है, तो आपका ये रीजनरेशन करते समय आपका ये टेम्परेचर की जो लाइट है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर की, ये बार बार जलेगी और सूट मास वैल्यू कम होने की वजह बढ़ेगा। रीजनरेशन जब करेंगे आप तो कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, टेम्परेचर T5 से टेम्परेचर ख़राब होने के बाद कुछ इस तरह का शो करेगा क्लस्टर मीटर में। ठीक है दोस्तों, इसमें T4 सेंसर और T5 सेंसर, 2 सेंसर लगे होते हैं जो टेम्परेचर का काम करता है। साइलेंसर के टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा सूट मास वैल्यू जल के बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा तो सूट मास वैल्यू जलेगा नहीं और वो बाहर निकलेगा नहीं। मान लीजिए ये भी हमारा सही है, फिर भी सूट मास वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? एक और कारण है दोस्तों, अभी कारण तो और भी हैं, इसके बाद वाले कारण पे बात करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों EGR। अगर EGR हमारा ख़राब है या उसका कपलर निकला हुआ है, मान लीजिए कपलर लगा है फिर भी सब कुछ सिस्टम सही है और EGR चोकेड है या कुछ ऐसा है, तो आपका रीजनरेशन ना तो मैनुअली होगा, ना तो ऑटोमेटिक होगा, ना ही सर्विस रीजनरेशन हो पाएगा लैपटॉप से जो होता है। ये तीनों रीजनरेशन आपके नहीं होंगे। अगर आप सिस्टम से रीजनरेशन करेंगे तो तुरंत वो फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड नहीं होगा तो एक्टिव मोड में रहेगा पर वो लेगा नहीं, काफ़ी समय तक इंतज़ार करेंगे, नहीं लेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, जब आप EGR का कपलर निकालेंगे और उसके बाद फिर से लगा देंगे तो उसके बाद आपका रीजनरेशन उठा लेगा, तो आपका हो तो जाएगा रीजनरेशन कंप्लीट, सूट मास वैल्यू कम हो जाएगा। पर फिर आप गाड़ी को चलाएंगे 10 से 15 किलोमीटर तो फिर आपका सूट मास वैल्यू 22-23% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका पहला तो EGR का वायरिंग देखना है कहाँ से क्या दिक्कत है, या तो फिर EGR को ही चेंज करना पड़ेगा, या तो उसको क्लीन करें। क्लीन करने का सिस्टम कुछ अभी सही नहीं है, उसको सीधा चेंज ही करना पड़ेगा। और उसमें कोड आएगा आपका EGR वैल्यू फ्लो एरर। ठीक है दोस्तों, EGR वो भी मेमोराइज में आएगा, EGR वैल्यू फ्लो एरर। और दूसरा आएगा EGR सेंसर ए सर्किट लो, एक्चुएटर स्टॉक ओपन। ये 2 कोड आएंगे EGR में, EGR का। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइएगा आपका EGR चोकेड हो गया है या काम नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको EGR निकाल कर दूसरा लगा देंगे, गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आता है इंजेक्टर। अगर आपका इंजेक्टर ज़्यादा ऑयल को फायर कर रहा है, फ्यूल ज़्यादा फायर कर रहा है, तो फ्यूल ज़्यादा जलेगा तो कार्बन ज़्यादा होगा, इससे भी आपका सूट मास वैल्यू ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। फिर इसके बाद है दोस्तों आपका ऑयल का बढ़ जाना। इस गाड़ियों में ऑयल का बहुत शिकायत आ रही थी कि मोबिल बढ़ जा रहा था, पर अब ऐसा नहीं है, अब सही हो गया है। तो ऑयल का बढ़ जाने से भी सूट मास वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक तो है हेड वाल लीकेज, हेड का वाल लीकेज रहेगा तब भी सूट मास वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। पहला तो आपका क्लच पैडल है। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम इसे प्रेस करते हैं और इसको वापस जब छोड़ते हैं तो पूरी तरह से ऊपर नहीं आता है,
तो ये पैडल हमेशा प्रेस दिखाता है। प्रेस कंडीशन में पैडल जब प्रेस रहेगा तो आपका कोई भी रीजनरेशन नहीं होगा। तो हमारे कितने भाई ड्राइवर भाई जो होते हैं इस पे पैर रख के गाड़ी को चलाते हैं, पर ऐसा ना करें। और दूसरा है T5 सेंसर या T4 सेंसर। इसमें से दोनों सेंसर अगर आपका ख़राब है तो फिर तब भी आपका रीजनरेशन बार बार आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर का काम करता है। जैसे कि हमारा इंजन में टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, इसी तरह से ये भी है। इंजन इसका DOC का टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे कि हमारा जितना भी सूट मास वैल्यू इसमें है या कार्बन है सब जल के बाहर निकले। ये T4 सेंसर और T5 सेंसर की वजह से ही निकलता है। यहाँ पे T5 सेंसर लगा रहता है। एक इसके ऊपर यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल दिखा नहीं पाएंगे, इसके ऊपर T4 सेंसर लगा रहता है। 2 सेंसर इसमें लगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक तो EGR है, आप जान ही गए होंगे EGR, उसका मेमोराइज कोड आता है। केवल जब स्टार्ट करेंगे तब ये कोड रहेगा कंफर्म, और जब उसको बंद कर देंगे गाड़ी को तो ये मेमोराइज हो जाएगा। तो मेमोराइज कोड पे काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर देना चाहिए। इसमें कोड आएगा, कोड आता है EGR लेवल फ्लो एरर, और दूसरा EGR सेंसर ये सर्किट लो, एक्चुएटर स्टॉक, यानी एक्चुएटर जो होता है वाल्व उसका वो स्टॉक हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए आपका बार बार रीजनरेशन आता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।